भागवत महापुराण महात्म अध्याय षष्ठो अध्याय यानी छठा अध्याय श्लोक संख्या 60 से लेके श्लोक संख्या 70 तक। प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद् द्विविधा दशमस्य च पायसं मधुसर्पिष्य तिलान्नादिकसंयुतम् अथवा हवनं कुर्याद्वायत्रा सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। होमाशक्तो बुधो होम्यं दत्तात् फल सिद्धये नानाछिद्रनिरोधार्थ न्यूनताधिकतानयोः दोषयो प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्व नास्त्यस्मादधिकं यतः। 12 ब्रह्मणान् पञ्चा द्योजयेन् मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे। शक्तोपलत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्य वाहनाद्यैस्तदुपचारे सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यैः पूजिताय यतात्मने। आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद्वबन्धनेः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात् पुराणां तु श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमारावचु इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्तिमुक्ति करे स्थिते। सुतुवाच इत्युक्ता ते महात्मानः प्रोचुर्भागवती कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। अभी आप षष्ठो अध्याय महात्म का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब इसका संक्षिप्त इसका अर्थ सुनेंगे, जो बड़ा महत्वपूर्ण है और जीवन के लिए बड़ा प्रेरणादायक और पुण्य से भरा हुआ है। उस प्रकार है, उस हवन में यानी कि कथा उपरांत जो हवन होगा, उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, धृत, तिल और अन्य आदि सामग्रियों से आहुति दे। उसके पश्चात एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्व यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री का दान करे और नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और वो विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई है उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे।
उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़ कर के नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए और व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहनादि विविध उपचारों से पूजा करे और फिर जितेंद्रिय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण एवं गंधादि से पूजन कर दक्षिणा के लिए उनके सामने उनके चरणों में समर्पित कर दे। यूं करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हो। इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। शौनकादि यों कहकर महामुनि सनकादिक ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक सर्व पाप नाशनी परम पवित्र और भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने उसे नियम पूर्वक श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान की यानी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण जो अखंड पुण्य देने वाला है उसका पाठ सुन रहे थे, 6वें अध्याय का महात्म का। आप ये पाठ नियमित रूप से सुना करिए, क्योंकि इस पाठ के श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों का क्षरण हो जाता है और उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है और उत्तम स्थान और उत्तम भौतिक और आध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति भी होती है। इसलिए नियमित रूप से सुना करिए। यदि आपने मेरा अर्थात कविंद्र मिश्र का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा पूर्वक इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए और बेल आइकन दबाना तो भूलिएगा ही नहीं, इसे जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जिनके पास पहुंचेगा उनके जीवन में अपूर्व पुण्य का योग बनेगा और भौतिक और आध्यात्मिक तत्वों की प्राप्ति तो होगी ही, अपूर्व धन वैभव की भी प्राप्ति जीवन में प्राप्ति होती है इसे सुनने मात्र से। ये संक्षिप्त भागवत पाठ है, इसमें समय भी कम लगेगा आपको और भागवत पाठ का पुण्य फल भी प्राप्त होगा, पाठ का और श्रवण का पुण्य फल प्राप्त होगा। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।